नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारी इस हिंदी कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदबंध के विषय में। जैसा कि आप सबको शब्द से ही पता चल जा रहा है कि पदबंध क्या होता है। पदबंध दो शब्दों से बना है, पद और बंध। यानी अगर हम इसका समास करें तो बनेगा पदों का बंध। अब बंध का अगर हम अर्थ बंधन से लें तो कह सकते हैं कि पदों का बंधन, यानी एक पद के अनुसार कई पदों का उसके पीछे चलना या एक समूह में एक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करना। तो एक और बात हम कह सकते हैं कि पदबंध पदों का समूह होता है और जिसमें एक पद मुख्य होता है और बाकी के जो पद होते हैं उस मुख्य पद के अर्थ को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। पदबंध जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। अगर और आसान शब्दों में कहा जाए तो पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा था तो उसे पदबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, पदबंध 5 प्रकार के माने जाते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञा पदबंध के विषय में। तो जब बात आती है संज्ञा पदबंध की तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो हो जाता है वो यह है कि आप प्रस्तुत वाक्य में या पूछे गए वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा पद कौन सा है, उसको पहचाने। ये सबसे पहली बात है। तो आइए हम दोहराते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब जब आप जहां भी देखें कि किसी आदमी का कोई नाम आ गया, किसी सामान का नाम आया या किसी जगह का नाम आया, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि वह संज्ञा है। अब जब हमने समझ लिया कि ये संज्ञा है, तब अब हम आगे बात करेंगे संज्ञा पदबंध की। वैसे सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भारत के साहसी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने गर्जना करते हुए कहा कि भारत का प्रधान सेवक मैं तन मन धन से देश की सेवा करूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ही वाक्य लिया है जिसमें सारे पदबंधों को लाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको अंतर पता चल सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से इसमें से ढूंढ लेंगे कि संज्ञा शब्द कौन सा है। अब संज्ञा हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम आया नरेंद्र मोदी। अब एक नाम हो गया नरेंद्र मोदी, तो ये संज्ञा हो गया। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी शब्द के लिए और कौन से शब्द बोले गए हैं जो नरेंद्र मोदी को का वर्णन करना चाहते हैं, उसे स्पष्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके पास वाला शब्द श्रीमान, फिर प्रधानमंत्री उन्हीं नरेंद्र मोदी शब्द के लिए बोला गया, फिर भारत के साहसी ये शब्द भी उन्हीं के लिए आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी संज्ञा शब्द है और उसकी व्याख्या करने वाले, उसकी विशेषता बताने वाले जितने बाकी के शब्द हैं, चाहे कारक उससे जुड़ने वाले शब्द हैं कारक के द्वारा, वे सभी
संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए अगर आपको बोलना हो कि बताना हो कि इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा है, तो आप भारत से लेकर के नरेंद्र मोदी तक आप जो शब्द हैं इस शब्द समूह को संज्ञा पदबंध के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध के विषय में। तो सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी सर्वनाम के विषय में बात करने वाले जितने भी शब्द हैं वो सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत गिन लिए जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से एक बार सर्वनाम के विषय में जो हमने अब पहले की कक्षाओं में पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं, ताकि हमें सर्वनाम को समझने में आसानी हो। क्योंकि सर्वनाम पदबंध जब भी हमें ढूंढना होगा तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। यानी कोई भी वाक्य दिया गया है उसमें हम ढूंढेंगे कि सर्वनाम शब्द कौन सा है, और उस शब्द को ढूंढने के बाद ही हम फिर सर्वनाम के पदबंधों को ढूंढ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो सर्वनाम का जो पहला भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम आते हैं जैसे मैं, हम, तुम सब, तो वे, वह, वे सब, इसका, उसका, ये सारे जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो आप इसको जहाँ भी वाक्य में देखिए समझ लीजिए कि ये सर्वनाम है, और इसके आधार पे अब हमको सर्वनाम के पदबंधों को ढूंढना है। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण के अंतर्गत यह, वह, वे, ये सारे शब्द ज़्यादातर आते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे यह या वह का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि तीसरा सर्वनाम है। जैसे कि कोई, कुछ, तो ये जो शब्द हैं कोई, कुछ, जहाँ पे आते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उसके साथ साथ जो पांचवा है सर्वनाम का भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कहाँ, कौन, क्या, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उसके बाद एक जो और अंतिम भेद आता है सर्वनाम का निजवाचक, जिसके अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप जैसे उदाहरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये जहाँ पे आएंगे तो उसको आप समझ लीजिए कि ये निजवाचक सर्वनाम है। तो कुल मिला के हमें सर्वनाम के भेद से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब अगर हमने वो ढूंढ लिया तो उसके बाद हमारा अगला काम होगा कि अब इस सर्वनाम शब्द के लिए यानी पद के लिए कौन कौन से शब्द, कौन कौन से पद काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम पदबंध का एक उदाहरण। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि भारत के साहसी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने गर्जना करते हुए कहा कि भारत का प्रधान सेवक मैं तन मन धन से देश की सेवा करूंगा। अब इस वाक्य में सबसे पहले आपको, जैसा हमने भेदों के बारे में पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, तो वो जो उदाहरण है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो शब्द दिख रहा है मैं, तो मैं के लिए काम करने वाले शब्द हैं भारत का प्रधान सेवक। तो इस प्रकार से भारत से लेकर मैं तक के जितने भी शब्द हैं ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत गिने जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं विशेषण पदबंध के विषय में। तो विशेषण पदबंध, जैसा कि हम सब ने
ऊपर पढ़ा सर्वनाम पदबंध के बारे में, संज्ञा पदबंध के बारे में, उसी प्रकार से विशेषण का कार्य करने वाले पदों को विशेषण पदबंध कहते हैं। अब हमें विशेषण पदबंध को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम विशेषण पद को पहचाने कि इस वाक्य में विशेषण शब्द या पद कौन सा है। तो सबसे पहले हम एक बार, जैसे हमने सर्वनाम के लिए समझा, उसी प्रकार से समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि विशेषण कौन कौन से होते हैं। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी चीज का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा बताई जाती है, जैसे सुंदर फूल, लाल कलम। फिर उसके बाद आ जाता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसी चीज की गिनती बताई जाती है, जैसे 4 गाड़ियां, 5 कलमें, 3 कंप्यूटर। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम किसी चीज की परिमाण को बताते हैं, मीन्स क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। जैसे 5 किलो सब्जी, 2 किलो दूध। फिर चौथा जो आता है संकेतवाचक विशेषण, जिसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यानी जब संज्ञा के पहले सर्वनाम भी आ जाता है, यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ रहे हैं, तो जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, या उसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो अब 4 प्रकार के विशेषण होते हैं जो हमने अभी देखा। अब इसके आधार पर हम समझ लेंगे कि सबसे पहले इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संज्ञा के पहले जब भी सर्वनाम आएगा तो उसे सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा, और यदि केवल सर्वनाम आएगा तो उसे हम सर्वनाम के अंतर्गत ही गिनेंगे। ये है इसका अंतर। अब आइए पुनः हम एक उदाहरण देखते हैं। एक बार वाक्य में पढ़ रहा हूँ। भारत के साहसी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने गर्जना करते हुए कहा कि भारत का प्रधान सेवक मैं तन मन धन से देश की सेवा करूंगा। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि सबसे पहले विशेषण कहां पर है। तो विशेषण की परिभाषा आप ध्यान दीजिए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो विशेषण हैं। भारत के साहसी प्रधानमंत्री एक हुआ, और दूसरा हुआ श्रीमान। यानी ये जो 3-4 शब्द हैं ये संज्ञा शब्द नरेंद्र मोदी की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम विशेषण पदबंध के नाम से जानेंगे। और अगर यदि पूछा जा रहा है कि विशेषण पदबंध है कौन सा है इस वाक्य में, तो आप उसे बता सकते हैं। लेकिन एक जो बारीकी समझना है, जहाँ पे अक्सर प्रश्न उठता है कि वही वाक्य हमने संज्ञा पदबंध के लिए लिया उन्हीं शब्दों को, और उन्हीं शब्दों को हम विशेषण पदबंध के लिए भी ले रहे हैं, तो इसका अंतर कैसे किया जाए। तो इसे विशेष रूप से ध्यान से समझेंगे कि यदि मान लो आपसे प्रश्न किया गया है, तो अगर रेखांकित यानी अंडरलाइन कर सकते हैं कि अगर भारत से लेकर नरेंद्र मोदी तक अंडरलाइन किया गया है तो उस परिस्थिति में वो संज्ञा पदबंध कहा जाएगा, क्योंकि संज्ञा श्रेष्ठ है, विशेषण उसके बारे में बात करता है, इसलिए इसे संज्ञा पदबंध गिनेंगे। लेकिन अगर वही रेखांकन या जब शब्दों को अंडरलाइन किया जाए तो भारत से लेकर श्रीमान तक अंडरलाइन किया गया है यदि, तो वह विशेषण पदबंध बन जाता है। यानी संज्ञा को अगर हटा देंगे तब संज्ञा पदबंध नहीं होगा, तो बचेगा कि अब इन शब्दों में, इतने शब्दों में देखा जाए कि कौन सा पदबंध बचा है या किस प्रकार के पद बचे हैं, तो वो बन जाएंगे विशेषण पदबंध। प्यारे बच्चों, आइए अब हम
समझते हैं क्रिया पदबंध के विषय में। तो क्रिया पदबंध को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम क्रिया को पहचानें। हिंदी में वैसे ज़्यादातर बार क्रियाएं वाक्य के अंत में आती हैं, काव्यों को अगर छोड़ दें तो। दूसरी चीज, क्रिया का तात्पर्य है वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें हम क्रियाएं कहते हैं। तो वैसे ये कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन हमें उतना नहीं देखना है। और क्रियाओं के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे पढ़ा रही है, दौड़ता है, शोर मचा रहे हैं, 4 शब्द हो गए, हंसते हंसते चले गए, जाकर खेला जाएगा। इस प्रकार से कुछ 4-5 जो ग्रुप या समूह बन रहे हैं क्रियाओं के, उन्हें हम क्रिया पदबंध कहते हैं। अब इस वाक्य में देखेंगे तो सेवा करूँगा, सेवा करना एक क्रिया है। अब इसको 2 शब्दों में सेवा करूँगा, तो ये दोनों शब्द मिलके क्रिया पदबंध बन गए। अगर ये आपसे बोला जाए कि वे हंसते हंसते चले गए, तो इसमें चले गए जाना, ये 2 क्रियाएं, एक क्रियाएं हो गई संयुक्त क्रिया, फिर हंसते हंसते ये भी एक क्रिया हो गई। तो कुल मिला के हंसते हंसते चले गए, इतना हो गया क्रिया पदबंध। फिर मान लो अगर किसी ने पूछा कि छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो मचा रहे हैं एक प्रकार की क्रिया है, शोर मचाना एक साथ क्रिया को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं, ये बन गया क्रिया पदबंध। आइए अब समझते हैं क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में। तो क्रिया विशेषण शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि इस पदबंध में क्या होगा। इस पदबंध को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढनी होगी और उसके बाद क्रिया को करने का कैसा तरीका है या क्रिया की क्या विशेषता है, खासियत है, उसे हम ढूंढ लेंगे और वो क्रिया की विशेषता ही क्रिया विशेषण पदबंध कही जाती है। जैसे क्रिया में क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा, कम, यहाँ, दूर, धीरे धीरे, आजकल। जैसे कि धीरे धीरे जा रहा है, ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ। वह कम काम करता है, करने का मात्रा बता दी गई। वह ज़्यादा पढ़ता है, तो वह दूर जा रहा है, स्थिति बता दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहे जाते हैं। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। मैं तन मन धन से देश की सर्वोच्च सेवा करूँगा। अब यहाँ पे सेवा करूँगा एक क्रिया हो गई और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द सर्वोच्च हो गया क्रिया विशेषण। तो सर्वोच्च को हम क्रिया विशेषण पदबंध समझेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।